आगामी कुछ महीनों बाद यानी 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल है। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से ही कमर कस ली है। अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र सरकार के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल 2 साल के बाद यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीत से किसी भी पार्टी के लिए केंद्र में सरकार बनाने की उम्मीदें जग जाती हैं। इसी को लेकर यूपी में सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना और जनता को बहकाने का सियासी खेल शुरू कर दिया है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, तो कोई ओबीसी वर्ग पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और किसानों, मजदूरों और नौजवानों का समर्थन पाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 29 अगस्त से 31 अक्टूबर 2021 तक किसान नौजवान पटेल यात्रा की शुरुआत की है। इसी कड़ी में यात्रा के चौथे दिन 1 सितंबर यानी बुधवार को वे बलरामपुर के गैसड़ी पहुंचे, जहां गैसड़ी विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक और मंत्री डॉक्टर एसपी यादव समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सौंपी गई है, ये सियासत है या सचमुच जनसेवा योगी जी? भारतीय जनता पार्टी झूठ का आंकड़ा पेश करने में नंबर 1 है। न कोई आवास मिला है और न उन किसानों की फसल का मूल्य मिला है। मजदूरों को मजदूरी मिल नहीं रही है और लगातार किसान, मजदूर, नौजवान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की गलत बयानी से, बदज़बानी से और जुमलेबाजी से जनता बेहद नाराज है, बेहद परेशान है। ये नरेंद्र गिरि जी जो प्रयागराज के महंत हैं, उन्होंने कहा तालिबानी सोच रखने वाले देश के लिए खतरा है। मोदी और शाह से अच्छा कोई जनसंख्या कानून ला नहीं सकता है। इस पे क्या कहना चाहिए? अब वो नरेंद्र गिरि महात्मा है और जनगणना होनी चाहिए भारत की। भारत की जनगणना 10 साल में होती है। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना हो, ताकि सभी जातियों की जनगणना हो, कोई किसी के हकों में हक तलफी न कर पावे। और जो 2021 की जातीय जनगणना हो, उसमें पिछड़े वर्गों की, दलित समाज के, सामान्य वर्ग की, सभी की गणना होनी चाहिए। तब देश का सही आंकड़ा आएगा और उसमें साक्षरता की भी गणना होनी चाहिए। मैंने जो एनपीआर का फॉर्म देखा है, उसमें भारत की जनगणना में शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। कौन कितना शिक्षित इस बात का जिक्र नहीं, इसलिए उसमें शिक्षा का भी कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है कि 73 दिन हो गए आज, 69,000 जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ में, यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई कि टंकी पर उनको चढ़ना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? ये बेहद शर्मनाक है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 69,000 हो चाहे 1,72,000 हो, समाज के या सरकार के जो भी पीड़ित लोग हैं उनको सरकार आने पर पूरी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। उनको पूरी तरीके से जो उनका अधिकार है उनको दिलाया जाएगा। कल भाजपा के जल शक्ति मंत्री यहाँ आए थे और पूरा बलरामपुर बाढ़ से ग्रसित है। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और एक तो वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में बाढ़ ही बाढ़ दिख रही है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं बलरामपुर में बाढ़ नहीं है और अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया ने जब सवाल किया तो सवालों काट के भागे। इस पे क्या कहना चाहिए? जल शक्ति मंत्री जी को अभी विधानसभा विधान परिषद में जो फर्जीवाड़ा 3,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिस दिन से उनके ऊपर वहाँ सदन के विधायकों ने सवाल उठाया, उस दिन से बौखला गए हैं और उनको बाढ़ नहीं नजर आती है। अब वो धरती से चल नहीं रहे हैं, चल रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन धरती में आएंगे सब समझ में आएगा। 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? 2022 के लिए बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करके, मतदाता सूची को लेकर के बूथों का गठन करके और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़कर, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की हमारी योजना है। बस जो शिक्षा मित्र हैं उनको लेकर क्या कहना है सर? शिक्षा मित्रों को पूरी तरीके से शिक्षक माना जाएगा। सरकार आने पर पूरा उनको हक दिलाया जाएगा। अब इससे साफ है कि सपा इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही और पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई है। इसके साथ ही सपा ने इस बार यूपी में अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया है। अब देखना ये होगा कि इस चुनावी मैदान में किसका पलड़ा भारी होता है और किसके सर पर सीएम का ताज सजता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।